ब्राज़ील T23 में थंडरबोल्ट्स का नया ट्रेलर या फिर स्पेशल लुक ड्रॉप हो चुका है एंड विल बी डिस्कसिंग दिस इन अ वीडियो। देखिए हमने देखा है कि ट्रेलर में अवेंजर्स टावर अब सोल्ड हो चुका है। ये जो बिल्डिंग हमें दिख रही है ट्रेलर में, दिस इज़ अवेंजर्स टावर। याद है आपको स्पाइडरमैन होम कमिंग में हमें बताया गया था कि अवेंजर्स टावर को सेल किया गया है बाय हैप्पी होगन। Here by next week. Wait, you're moving? Who's moving? Yeah, don't you watch the news? Tony sold Avengers Tower, relocating to a new facility upstate. What about me? What about you? और हाँ, इसमें हमें शायद से मोस्ट प्रोबेबली वैलेंटिना ने ये टावर खरीदा है जहाँ पे थंडरबोल्ट्स की टीम को असेंबल किया जाएगा। इस ट्रेलर की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि इसकी टॉप नॉच एडिटिंग। आपने यही सेम पैटर्न देखा होगा कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम टिपिकल मार्वल मूवीज। सेम पैटर्न इन द सेंस कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में भी आपने ये देखा होगा कि एडिटिंग काफ़ी हटके की है। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हमने देखा कि एडिटिंग में जस्ट हमें बीट्स पे कट दिख रहे हैं एंड नो स्पेशल बैकग्राउंड म्यूजिक फॉर ईच सीन। वैसे ही कुछ हमें यहाँ देखने को मिलता है जहाँ ओपनिंग सीक्वेंस ही हमें एक लॉन्ग सीक्वेंस है और फिर बाद में धीरे धीरे कट करके हमें सीन्स दिखाए गए हैं, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। यू नो, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। Oh, America's so big. You ever drive through Oklahoma? टाइटल कार्ड्स देखने को मिल रही है जैसे कि रेड गार्डियन, येलेना बेलोवा, घोस्ट, जॉन वॉकर। तो हमें सबके इंट्रोडक्शन के लिए टाइटल कार्ड्स दिखाए गए हैं एंड ऑफ कोर्स हमारे सेंट्री भाई साहब, उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। इस सीन में देख सकते हो कि एक लिमोजीन है रेड गार्डियन जिसमें एक्सप्लिसिटली लिखा गया है लिमोजीन एंड इंग्लिश इज ब्रोकन विच इज़ टिपिकली नॉट अमेरिकन इंग्लिश, बट रेड गार्डियन है वो सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में काफ़ी था, सो हिज इंग्लिश इज ऑफ कोर्स। और वो लिमोजीन की सर्विसिंग का काम भी करता था, टू सर्विस लिमोजिन्स। तो काफ़ी पुरानी लिमोजिन के साथ ये लोग स्लोली ड्राइव कर रहे हैं और पीछे इनके एम्बुश होने वाला है। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम सबको पहले से ही पता है कि इस टीम को वैलेंटिना ने असेंबल किया है और ये टीम वैलेंटिना के लिए ही काम करेगी। हालांकि बकी को ये पसंद ना हो या हो, बट अंडर सच सर्कमस्टांसेस कोई इंटरेस्टिंग प्लॉट होगा जिसके कारण ही बकी रेडी हुआ होगा। तो कॉमिक बुक्स में ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि सेंट्री का जो वॉच टावर होता है वो स्टार्क टावर के ऊपर होता है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। हालांकि यहाँ हमें वैसे देखने नहीं मिलेगा, बट ये जो नया वैलेंटिना का टावर है जो पहले स्टार्क टावर था उसके साथ हमें कोई कनेक्शन देखने को मिल सकता है। लेट्स सी अभी मूवी में ये चीज़ कैसे इन्वॉल्व हो जाती है। अकम्प्लिश्ड के बारे में हमें ये लेना बात करते हुए दिख रही है जो कि कोई मिशन असाइन किया होगा। तो ये बाकी कुछ नहीं, ये टावर है कोलालमपुर का HSBC बिल्डिंग। और हम अगर बारीकी से देखें तो येलेना के हाथ में हमें एक गिनी पिग दिख रहा है जो ये सजेस्ट करता है कि यहाँ कोई लैब है, आई मीन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं इसमें। मोस्ट प्रोबेबली ये लैब सुपर सोल्जर सीरम के साथ रिलेटेड है, दैट्स वाई हमें येलेना भी इन्वॉल्व दिख रही है। और अगर आपको पता नहीं है सुपर सोल्जर सीरम क्या है, तो सुपर सोल्जर सीरम की वजह से ही कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका बनते हैं। एंड हमें ये भी बात पता है कि सेंट्री को एक सुपर सोल्जर सीरम का वेरिएंट दिया था जिसके कारण उसके पास पावर ऑफ एंड और एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि हमारे जो हल्क भाई साहब है उनको भी एक वेरिएंट दिया गया था सुपर सोल्जर सीरम का, और फिर वो गामा रेडिएशन के साथ यूज किया गया। वो सब वो अलग स्टोरी है, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। कि आगे ही हमें एक सीन देखने मिलता है जहाँ रेड गार्डियन और सेबेस्टियन स्टैन यानी बकी बात कर रहे हैं The Red Guardian. जहाँ बकी ये बताता है हाइड्रा का वेरिएंट दिया गया था यानी जर्मन वेरिएंट दिया गया था सुपर सोल्जर सीरम का। उसी प्रकार हमें ये भी पता है कि रेड गार्डियन को सोवियत वर्जन दिया गया था सुपर सोल्जर सीरम का। तो ये क्वाइट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो कि यहाँ डिस्कस किया गया है। सोल्जर सीरम पे आ ही गई है तो हम बात करेंगे कैप्टन अमेरिका की। आप कहोगे ये कैसे रिलेटेड है, बट यहाँ हमें एक सीन में एक जोक देखने को मिलता है कैसे जॉन वॉकर को टीज करते कि वो कुछ ही सेकेंड्स के लिए कैप्टन अमेरिका बन चुका था। आई मीन वो कॉमेडिक रिलीफ के लिए है एंड हमें पता भी है कि आई मीन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में ये एस्पेक्ट कवर किया गया था जहाँ जॉन वॉकर काफ़ी थोड़ी टाइम के लिए कैप्टन अमेरिका बन गए थे। तो पता है मैं और आप सब भी इस ट्रेलर में किसको देखने के लिए काफ़ी उत्सुक थे, ऑफ कोर्स सेंट्री को। लेकिन सेंट्री को रिवील नहीं किया गया है यहाँ पे एज यूजुअल। उसके टाइटल कार्ड में भी हमें सिर्फ बॉब देखने को मिलता है, AKA बॉब रेनॉल्ड्स। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हमें इस ट्रेलर में देखने को मिलता है
कि थंडरबोल्ट्स के टाइटल पे एक एस्टेरिस्क मार्क लगा गया है, जिसका मतलब कि टाइटल कभी भी चेंज हो सकता है इन फ्यूचर। मैं ये नहीं कह रहा कि इस मूवी का टाइटल चेंज होगा, बट टाइटल चेंज हो सकता है इस थंडरबोल्ट्स की टीम का, क्योंकि हम एक सीन और देखने को मिलता है हमें जहाँ पे रेड गार्डियन चिल्ला के कहता है कि आवर टीम्स नेम शुड बी, आई मीन टीम का नाम थंडरबोल्ट्स होना चाहिए, जिससे बाकी लोग एग्री तो नहीं करते हैं, चेंज करने के लिए कहते हैं। सो मे बी वो उन्होंने एक सीन ऐड किया गया है इन लेटर रीशूट्स और समथिंग एल्स, और थंडरबोल्ट्स के टाइटल पे एस्टेरिस्क मार्क लगाया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से, आई मीन मेरे ख्याल से यानी बाकी के जो थियरीज वगैरह है जो हमें देखने फैन थियरीज के हिसाब से, ये डार्क अवेंजर्स का टाइटल इन्हें मिल सकता है थंडरबोल्ट से चेंज होके, क्योंकि हम्म, आप देख सकते हो कि ये जो सीन है ये काफ़ी सिमिलर है हमारे द अवेंजर्स वाले मूवी से। तो यहाँ पे शायद डार्क अवेंजर्स नाम चेंज करके रख दिया जाए, बिकॉज दीज आर अ बंच ऑफ एंटी हीरोज एंड नॉट एक्चुअल हीरोज लाइक दी अवेंजर्स। सो देखते हैं अभी कैसे होता है। वैसे आपको इस